आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है और हम आज आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ डायरेक्शन टेस्ट। लास्ट हमारे दो वीडियोज़ यानी दो टॉपिक के वीडियोज़ कई सारे थे। रैंकिंग और ब्लड रिलेशन पर डिस्कशन किया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको दिए, आप लोगों ने भी देखे, आपको मज़ा आया। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जा करके हमारे चैनल पे फिर से देखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन, ये हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, लेखपाल और इवन सीसैट भी अगर हम करें तो वहाँ पर भी हमारे साथ एक क्वेश्चन मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग गलतियाँ बहुत कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत स्पीड से सॉल्व करना होता है और फिर उसके बाद ये मिस्टेक कर देता है। तो आज हम सिखाएंगे आपको कि कैसे हम इन गलतियों से बचें, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें, गलती ना होने पाए। आज का हमारा टारगेट ये है। टॉपिक बहुत सिंपल है। इसमें क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो 2 से 3 तरीके की आती है। सिंपल, कोई भी पर्सन अपने प्लेस से कहीं मूव करता है, नॉर्थ में गया, वहाँ से टर्न किया, ईस्ट में गया, फिर वहाँ से साउथ में गया और आपसे पूछेगा सिंपली वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है या किस डायरेक्शन में है। ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। या रोटेशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। रोटेशन का मतलब होता है कि सिंपली वो पर्सन कहीं खड़ा हुआ है, उसका फेस साउथ में है, नॉर्थ में है, वो वहीं से टर्न करेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार मूवमेंट कराने के बाद फिर पूछेगा अब उसका फेस किधर है। रोटेशन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका बनता है शैडो फार्मिंग। शैडो फार्मिंग मतलब प्रतिबिंब, छाया। किसी पर्सन की छाया जो है वो उसके लेफ्ट में पड़ती है, उसके राइट में पड़ती है, उसके कोई फ्रेंड्स उसके सामने है या बैक में है, जैसा भी पोस्चर दिया जाएगा फिर आपसे पूछेगा किसी एक की पोजीशन या किसी एक का फेस किधर पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के टॉपिक में और इसको भी हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो ब्लड रिलेशन को आपके 4 सेक्शन में डिस्कशन किया है, वैसे डायरेक्शन के भी हमारे पार्ट होंगे, तो आगे के भी पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले सिंपल सी बात है कि हमें इसमें डायरेक्शन पाथ आना चाहिए, ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ये पोर्शन हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये हमें आना चाहिए। आने का मतलब हमारे माइंड में तुरंत आ जाए कि इधर से कौन सी डायरेक्शन होती है। ये जो इस बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब कोई भी डायरेक्शन अगर यहाँ पे आती, कहीं पर भी आती है तो वो कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। सेम थिंग ऐसे आप यहाँ पर अगर हैं तो साउथ ईस्ट कहलाएगा, इधर वाला पोर्शन साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे लिए फ्रेंड्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन का मूवमेंट अगर आप नहीं जान पाएंगे तो डायग्राम ही ड्रॉ नहीं हो पाएगा। अच्छा चलिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। जैसे ईस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ये डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन जब उसी डायरेक्शन से लेफ्ट राइट टर्न करना पड़ता है तो थोड़ा सा अपने माइंड को हमें रोकना पड़ता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किधर मुड़े किधर जाएं, और उसी में टाइम और उसी में गलती हो जाती है। तो आज हम उसी को दूर करेंगे। जैसे अगर आप नॉर्थ फेस करके जा रहे हैं तो नॉर्थ फेस में मूव करना है, लेफ्ट में आप मूव कर जाएंगे, राइट में मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर वही साउथ में आप जा रहे हैं, लेफ्ट राइट मूव करना है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि आपका उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे रुकते हो। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताएं, बचपन से हम लोग घड़ी देखते आ रहे हैं और घड़ी जिस दिशा में चलती है यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिमाग में है। अगर आंखें बंद करें तब भी पता चल जाता है घड़ी किधर चल रही है। इतने साल से देखते चले आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें कहीं राइट टर्न करने की बात की जाएगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमसे मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। अगर राइट टर्न करना है तो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती वहीं से घूम जाएंगे, और लेफ्ट टर्न करना है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है लेफ्ट और राइट को लेकर के। अब हम थोड़ा इसको एलोबरेट कर दें कैसे करना है। अगर आपको राइट टर्न करने की बात कहीं से कही जाती है, यानी राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न करने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज इसको समझिए। जैसे मैंने ये 4 डायरेक्शन बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। अब देखिए, अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और आपसे बोलता है कि आपको राइट टर्न करना है, तो नॉर्थ फेसिंग ये राइट टर्न है, लेकिन ये राइट टर्न जो घड़ी की दिशा ऐसे है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, तो आप अपने हैंड से क्लॉकवाइज समझ लेंगे। अच्छा, टर्निंग हमेशा 90 डिग्री पे होती है। अगर वो आपको टर्न करने की बात कर रहा है, उसने कोई डिग्री नहीं दी है, सिर्फ बोला कि मुड़ा, टर्न किया,
तो हमेशा 90 डिग्री पे टर्न होता है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर के आप ऐसे टर्न कर जाएंगे। क्लियर है? नॉर्थ फेसिंग में थे। अच्छा, अगर आप ईस्ट फेस कर रहे हैं और फिर वहां से बोलता नॉर्थ टर्न करना है, राइट टर्न करना है, तो क्लॉकवाइज नीचे की ओर आएंगे। ऐसे घड़ी घूमती है, ये क्लॉकवाइज हमें घूमना है, ये ऐसे हो जाएगा। फिर आप साउथ में हैं, ऐसे हो जाएगा, एफ ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइट टर्न जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब हम तो सीधी सी बात ये चाहते कहना कि आप राइट टर्न भूल जाइए, सीधे राइट को क्लॉकवाइज समझिए, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो आपके लिए इजी रहेगा। इसी के जस्ट अपोजिट लेफ्ट टर्न की बात होगी। अगर आपको बाएं मुड़ना होगा तो आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ये साइड डायरेक्शन फिर मैं बना रहा हूं आपको, सेम थिंग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, आपसे लेफ्ट टर्न करने की बात कर रहा है, तो सिंपली ये घड़ी की दिशा थी और ये घड़ी की उल्टी दिशा है। आप इधर टर्न कर जाओगे। ठीक है, वेस्ट, अगर आपसे वेस्ट में किया तो घड़ी की उल्टी दिशा, इधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे, ऐसे करते ये मूवमेंट हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये हमें लेफ्ट और राइट मूवमेंट करने में बड़ा इजी रहता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। बाकी जो चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चन में आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको समझाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली अभी पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें मिलने वाला है और डायरेक्शन में मूवमेंट भी होगा, वो मैं आपको डिस्कशन करूँगा। अब मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ और जहाँ जहाँ क्वेश्चन पे जो बातें हमें क्लियर करनी होंगी कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको एलोबरेट कर देंगे। तो आप वीडियो को देखते रहेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हमारी स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ें और जल्दी से आंसर भी दें। काफ़ी लोग हैं जिनको पता भी रहता है, वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आया है क्या कह रहा है, रोहित वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन को ये नहीं कि पहले पूरा रीड करें फिर सॉल्व करें, ये तरीका कॉम्पिटिशन्स में गलत है। क्वेश्चन पढ़ा, स्टार्ट कर दिए, वो जो कह रहा है वो हमें करना है। हमने आपको पिछले भी वीडियो में डिस्कशन किया कि हमारा तरीका दूसरा है। क्वेश्चन को ये नहीं हम एक बार पढ़ें फिर सॉल्व करें, वो टाइम हमारा कंज्यूम करता है। ठीक है, रोहित वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। जैसे ये आपने एक पॉइंट लिया, रोहित चलता है किधर, नॉर्थ की तरफ। आपको पता है डायरेक्शन, आपने सीधे ऐसे डायग्राम बना दिया, वो चला गया आपका नॉर्थ की ओर, ये हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, रोहित वॉक 2 किलोमीटर एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। और क्या करता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, वॉक्स 5 किलोमीटर और चलता है 5 किलोमीटर। अभी हमने डिस्कशन किया लेफ्ट और राइट, ये पोजीशन क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहां से वो लेफ्ट लेता है, एंटी क्लॉकवाइज लेता है, ये मूवमेंट करता है। और डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 5 किलोमीटर। तो आपने यहां पे लिख दिया 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, देन टर्न्स राइट, दाहिने मुड़ता है, फिर वहां से राइट टर्न करता है, वॉक्स 3 किलोमीटर। अब वो यहां पर है, अब देखो यहां पर है तो राइट मतलब ये क्लॉकवाइज और नीचे एंटी क्लॉकवाइज, इस पे विशेष ध्यान देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब उसने राइट टर्न बोला तो आप यहां पर है, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो सीधे आप चले जाएं। कितने किलोमीटर बोला था, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया एंड अगेन टर्निंग राइट, दोबारा दाएं मुड़ता है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर और उसकी चलता है 5 किलोमीटर। अब हम यहां पर हैं तो राइट इधर ही हो जाएगा। देखिए ये 5 है और ये 5 है, तो सेम इसके पैरेलल डिस्टेंस आपकी यहां पर आ गई। ये उसका मूवमेंट रहा, ये रोहित ने मूवमेंट किया। अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको इसमें दिया जा रहा है, सिंपल सी बात पूछी जा रही है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि आप उसे जहां स्टार्टिंग पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में आंसर निकालना है। सिंपली आप ये मत देखना कि वो किस डायरेक्शन में है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। अगर किस डायरेक्शन में होगा तो सिंपली वो ईस्ट है, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात पूछी जाए तो वो पर्सन कहाँ है, नॉर्थ में है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वो किधर है, नॉर्थ में है। यही हमारा राइट आंसर होगा। आप गलती क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना समझ पाते, ईस्ट आंसर दे सकते थे क्योंकि उनको लगता है कि वो किस दिशा में, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में उसके रेस्पेक्ट में आंसर दीजिए। अगर वो कहता है कि प्रेजेंट टाइम वो किधर फेस कर रहा है
तो आप वो आंसर देंगे। बट यहाँ पे सिंपल आपका नॉर्थ आंसर है। सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से सॉल्व करें, हमें फटाफट रिप्लाई करें सभी को, क्योंकि इसमें स्पीड ही मैटर करती है। आप सुकून से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे है वैसे आप हमें आंसर दीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अ मैन वॉक्स, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। इसको मैं थोड़ा हटा दूं क्योंकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है। सिंपली आपने यहां पे ऐसे ड्रॉ किया और 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला गया। क्लियर, चला गया ईस्ट की ओर। एंड देन टर्न टू द साउथ, और वहां से साउथ की तरफ टर्न करता है और चलता कितना है 5 किलोमीटर। तो साउथ की तरफ टर्न चलता है, अब तो डायरेक्शन क्लियर है, ये ईस्ट की ओर गया और सीधे आ गया साउथ की ओर। ये हो गया आपको 5 किलोमीटर, ठीक है। साउथ में चला गया 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू द ईस्ट, फिर वहां से चलता है ईस्ट की ओर एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, और चलता है 6 किलोमीटर। सिंपली आप ईस्ट की ओर चले गए और इसने कवर किया 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट ही टर्न्स नॉर्थवर्ड, वहां से नॉर्थवर्ड की तरफ चलता है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स नॉर्थ का मतलब सीधे ऊपर निकल जाएंगे ऐसे, नॉर्थवर्ड 10 किलोमीटर। देखिए यहां पे एक बात मैं और बताऊं, जब डायग्राम ड्रॉ करें अगर डिस्टेंस पैरेलल है तो पैरेलल डिस्टेंस आपको थोड़ा सा वैल्यू के रेस्पेक्ट में कम ज़्यादा करनी है। कम ज़्यादा का मतलब जैसे कि ये 6 किलोमीटर था, ये 5 था, तो 6 को चाहे कम करो 5 को ज़्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 5 है, ये 10 है, तो इसके पैरेलल वैल्यू है तो डिस्टेंस थोड़ी सी आगे बढ़ा के करेंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा अगर हमने इस बात पे फोकस नहीं किया। तो पैरेलल लाइन जब भी आएगी तो आप इतना तो खैर समझदार हैं कि डिस्टेंस को ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो हो गया 10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक नई बात आ गई, कैसे क्या करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपने मैथ में पढ़ा होगा, जो कि यहाँ पे अब एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस बतानी है, मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताई जाती है, और हम इसे पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको सिंपली ऐसे बना दिया। सभी को पता होगा ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, जिसको हम बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण। फार्मूला पढ़ा होगा आपने, इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ये ए है, बी है, सी है। लाइक अगर हमें ए बी पता करना है, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल रहे हैं हम, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। और इंग्लिश में अगर आप जाने तो हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये फार्मूला हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। अब देखिए जो डिस्टेंस जैसी है, जैसे ये 6 किलोमीटर था, ये भी 6 है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम BC की बात करें तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और ये यहाँ तक 5 है, तो रिमेनिंग कितनी हो गई, ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप इसे फार्मूला में पुट कर दीजिए, जैसे कि AB डिस्टेंस निकाल रहे हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC कितनी वैल्यू है 12 किलोमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दें। BC स्क्वायर कितनी वैल्यू है 5 का स्क्वायर कर दें। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 24। अब जैसे यहाँ पे AB का मान निकालना है तो जो वैल्यू आएगा उस पर रूट लग जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 169, और 169 की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है 13 किलोमीटर। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो राइट आंसर है 13 किलोमीटर। हमने आपको बोला था क्वेश्चन में जहाँ जहाँ जैसे बात आएगी वैसे वैसे क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस की नीड थी, वो मैंने आपको बता दिया। और आप मैथ में इतना जानते हैं कि ये सिंपल सी चीज़ है, इसको हम लोग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट वे में आपको करना पड़ेगा जब भी जहाँ जैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा, वेरी गुड। चलिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, फटाफट आप लोग उसको सॉल्व करें, बताएं क्या राइट आंसर है। मैं उसको फिर से आपको डिस्कशन करता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, क्या कहना चाह रहा है। देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल है। अनामिका हुज फेसिंग साउथ, अनामिका जिसका फेस किधर है, साउथ की ओर है, वॉक्स 20 मीटर, चलती कितना है 20 मीटर। तो जब जिधर का फेस होगा उधर ही चलना होगा, ठीक है। चलिए मान लिया यहाँ एक पॉइंट रखा आपने अनामिका का, तो साउथ की ओर है तो नीचे की ओर आएगी, ऐसे 20 मीटर कवर करती है, ठीक है। देन शी टर्न्स टू हर राइट, अब वो क्या करती है, अपने दाएं मुड़ती है। यहाँ पे आपको समझना है दाएं और बाएं वाली बात। जैसे ये है तो आपको पता ना क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने दाएं मुड़ती है और चलती कितना है 15 मीटर, तो ये आपका राइट हो गया और उसने कवर किया 15 मीटर। ये 20 मीटर था और ये 15 मीटर था। उसके बाद देन शी टर्न्स टू हर राइट, फिर अपने दाएं मुड़ती है एंड वॉक 16 मीटर, और कितना कवर करती है 16 मीटर। तो फ्रेंड्स ये फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा। और देखिए ये 20 है, ये 16 है, डिस्टेंस पैरेलल है, थोड़ी कम कर लेंगे जिसमें कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती ना है। तो 16 थोड़ा सा कम रहेगा, ऐसे करके 16 मीटर ये कवर करती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगेन शी टर्न्स टू हर राइट, फिर अपने दाएं मुड़ती है एंड वॉक्स 12 मीटर, और वहां से वो 12 मीटर कवर करती है। राइट समझ में आ रहा आपको, ये यहाँ पे 12 मीटर आके रुक गई, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वही पूछा, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मैक्सिमम लोगों ने आंसर निकाल दिया, फटाफट निकाल दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, ठीक है, वेरी गुड। ये हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ABC। अब देखिए AB कितना होगा, ये 15 मीटर है, इसका मतलब ये 12 है, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बचा 3 मीटर, ये हो गया AB। ये 16 है, ये 20 है, तो जो यहाँ पे BC डिस्टेंस हो जाएगी वो 4 मीटर है। मैथ एक्सपर्ट हैं, 4 3 5 ऐसे ही पता है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। AC स्क्वायर निकालना है, AC स्क्वायर का मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का डिस्टेंस 3 है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, BC 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों को रूट में लाएंगे 25, और AC की जब बात आएगी तो 5 मीटर आएगा। ये राइट आंसर है और मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। 5 मीटर मैक्सिमम लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है, पूरी तरीके से बात समझ में आ रही है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे आपको मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किए, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चंस, देखिए, सॉल्व करिए और रिप्लाई करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पॉइंट एज 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। अब इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है। पॉइंट ए जो है पॉइंट बी के नॉर्थ में 40 मीटर है, पॉइंट बी के नॉर्थ में 40 मीटर है। मान लिया यहाँ पे आपने पॉइंट बी बनाया और यहाँ से ऊपर की ओर चले गए, ये 40 मीटर है और ये पॉइंट कौन सा है, ए, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे आपको ड्रॉ करना है। फिर क्या कह रहा है, पॉइंट सी इज 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट सी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए के वेस्ट में जाना है, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ए, और 20 मीटर कवर करना, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट ए के वेस्ट में। फिर क्या कहता है, डी इज 30 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के साउथ में 30 मीटर है, इस पे थोड़ा सा समझने वाला है, नीचे आना पड़ेगा। ये 40 है और सॉरी, अब की बार 30 है तो थोड़ा डिस्टेंस को कम कर लीजिए। यहाँ पे ये पॉइंट डी है, 30 मीटर ये कवर कर रहा है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये 40 मीटर है, ये 30 है, डिस्टेंस को थोड़ा सा हमने कम कर लिया है, ठीक है। फिर क्या कहता है आगे, फिर आगे कहता है पॉइंट ई इज एग्जैक्टली मिडवे, पॉइंट ई एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन डी एंड एफ।
पॉइंट जो ई है वो कहाँ है, दोनों के बीच में है, डी और एफ के। कैसे दिया है, इन सच मैनर, इस तरीके से, दैट पॉइंट डी ई एंड एफ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मतलब कि तीनों एक सीधी रेखा में आने चाहिए। एग्जैक्ट मिड में दिया हुआ है, 40 मीटर डिस्टेंस भी दिया है, सबको बात क्लियर हो रही है। भाई ये डिस्टेंस 20 है, 40 मीटर है, एग्जैक्ट मिड आएगा, तो आप सीधे इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। ये पूरी डिस्टेंस 40 मीटर है तो 20 इधर हो जाएगी, 20 इधर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा उसने बोला पॉइंट ई एग्जैक्ट मिड में है, तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट ई आ जाएगा जो एग्जैक्ट मिड में है। ठीक, पॉइंट ई आपका कहाँ, एग्जैक्ट मिड में है, दोनों के बीच में डी एंड एफ, तो डी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है। फ्रेंड्स ऐसा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि F इज पॉइंट, F इज ईस्ट ऑफ पॉइंट D, वो तो खैर ऑलरेडी हो चुका है, जैसा उसने बोला उस हिसाब से ये भी बात हो चुकी है, हो चुका है। ठीक है, फिर कहता है पॉइंट G 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट F, पॉइंट F के नॉर्थ में 30 मीटर ऊपर चलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आएगी 30 मीटर। यहाँ पे कौन है, G है। बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर देखें। क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। देखिए एक बार दोनों बातें पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट जी पॉइंट ए से किस दिशा में है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे आपको बात करनी है ना। तो सीधी सी बात है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसे देखें किधर की बात हो रही है। तो इस रेस्पेक्ट में आंसर देना है। ये डिस्टेंस कितनी है भाई, 20 मीटर, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर, गुड, वेरी गुड। इसका सही आंसर आपका 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ी सी मैं बात बता दूं आपको, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन आपको जो देने जा रहा हूं शैडो फार्मिंग पे है, छाया बनने का है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जब छाया बनती है तो आप बड़ी बचपन से चीज़ कभी फील कर रहे होंगे, जिस हिस्से से लाइट आती है, यानी लाइट जिस डायरेक्शन से आती है, हम उसके अपोजिट उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया बनती है। जैसे कभी मान लिया आप सामने खड़े हैं, अंधेरा कर दीजिए, सामने से मोबाइल से या टार्च से लाइट मारेंगे तो आपके पीछे क्या बनेगी, आपकी छाया बनेगी। सिंपली ये समझ लो कि जिस हिस्से को लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है, उसी हिस्से पे क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। ठीक है, अगर आप मेरे लेफ्ट से मारे लाइट तो छाया राइट बन जाएगी, बैक से करेंगे फ्रंट बन जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस हिस्से से लाइट आती है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उसके जस्ट अपोजिट बनता है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होते हैं वो मैक्सिमम सन बेस पे होते हैं। सन का मतलब मॉर्निंग में सन की पोजीशन और इवनिंग में सन की पोजीशन को देता है। 1 मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, 1 इवनिंग बिफोर सनसेट। और एक चीज़ बता दें, क्योंकि हमारा जो ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, अगर सुबह की बात होगी तो सन की पोजीशन कहाँ होगी, ईस्ट में होगी। मॉर्निंग की बात होगी तो सन की पोजीशन कहाँ होगी, वेस्ट में होगी। आप कंफ्यूज ना हो सर कि ये तो टाइम घूमता रहता है ना, ऐसे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, वो फिर जियोग्राफी में चलना पड़ेगा, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। सिंपली 1 मॉर्निंग ईस्ट पोजीशन, 1 इवनिंग कहाँ पे, वेस्ट पोजीशन। तो मैं थोड़ा सा आपको उसको क्लियर कर दूं, मॉर्निंग और इवनिंग वाली बात क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन मॉर्निंग के रिगार्डिंग आ रहा है तो किस किस लोकेशन पे उसकी शैडो बनेगी, है ना। मॉर्निंग के समय हमारी जो सन की स्थिति होती है वो कहाँ पे होती है, ईस्ट में होती है, ऐसे, ठीक है, ईस्ट में। शैडो कहाँ बनती है, सॉरी, शैडो हमारी वेस्ट में बनती है। अब देखिए, अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ फेस करके खड़ा है, तो उसकी जो शैडो बनेगी वो उसके राइट में परफॉर्म करेगी, उसके दाएं छोर पे उसकी शैडो बन रही होगी। अगर मॉर्निंग में वही पर्सन ने क्या कर रखा, अपना फेस कहाँ कर रखा है, साउथ में कर रखा है, तो वही शैडो अब उसके कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी, उसके बाएं छोर चली जाएगी। ठीक है,
अगर उसने अपना फेस ईस्ट की ओर कर रखा है तो वो शैडो उसके बैक में बनेगी, उसके पीछे साइड बनेगी। अगर उसी को उसका फेस वेस्ट में है तो वही शैडो उसके कहाँ बनेगी, फ्रंट में बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। मॉर्निंग में अगर कंडीशन है नॉर्थ फेसिंग है राइट, साउथ फेसिंग लेफ्ट, ये जो शैडो है वो फिक्स रहेगी। बस आपको ये देखना है कि उसका डायरेक्शन कैसे है तो शैडो कहाँ बन रहे हैं। इवनिंग में यही सारी चीज़ें जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। इवनिंग में सब रिवर्स हो जाएगा। सन की पोजीशन कहाँ चली जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन चली जाएगी। अब शाम के समय आपका जो सन है वो वेस्ट में होगा। जो शैडो बनेगी हमारी वो कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी। अब अगर कोई भी पर्सन शाम के समय नॉर्थ फेस होकर खड़ा है तो वही शैडो अब उसके राइट में बन रही है, देखिएगा, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये राइट नहीं था लेफ्ट था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको आप देख लें। ये लेफ्ट है और ये इसका राइट है। ये इसके लेफ्ट में बन रही है और इसके राइट में बन रही है, ठीक है। अब हम उधर गए। इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में अगर नॉर्थ फेसिंग बंदा है तो उसका राइट में बनेगा। साउथ फेस करके बैठा है तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ईस्ट फेस कर रहा है तो शैडो उसके फ्रंट में जा रही है, वेस्ट कर रहा है तो उसके बैक में जा रही है। ये पोस्चर रहेगा आपका, ठीक है। इसको मैंने करेक्शन कर दिया है, अभी मैं थोड़ा सा गलत दिख गया था यहाँ पे, अब मैंने क्लियर कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। शैडो फार्मिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हमें जानना जरूरी है। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शैडो पे आ रहा है, आप इसे देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आप फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग, एक व्यक्ति शाम के समय टहल रहा था, जस्ट बिफोर द सनसेट, ठीक है, सूर्यास्त से ठीक पहले, शाम का समय सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी कहती है, क्या कहती है, हिज शैडो फेल ऑन हिज राइट। उसकी पत्नी बताती कि उसकी जो छाया है कहाँ पड़ रही है, उसके दाईं तरफ पड़ रही है। अब देखिए, अभी मैंने बना रखा है, आपके सामने ही बना रखा है, शाम का समय है, छाया कहाँ पड़ रही है, दाईं तरफ पड़ रही है। अगर उस व्यक्ति की छाया दाईं तरफ पड़ रही है तो उसका फेस किधर है, उसका फेस नॉर्थ फेसिंग है। अगर छाया उसकी दाईं तरफ पड़ रही है तो उसका फेस किधर है, नॉर्थ फेसिंग है। और उसने क्या कहा, इफ द वाइफ वाज वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर उसकी पत्नी विपरीत दिशा से आ रही है, पत्नी फिर इधर से आ रही होगी, उसकी वाइफ अगर इधर से आ रही है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, देन विच डायरेक्शन द वाइफ वाज फेसिंग, पत्नी की दिशा में देख रही थी। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पत्नी किधर देख रही थी। भाई देखिए क्वेश्चन फिर समझिए, शाम का समय था, उसकी पत्नी ने कहा कि उसकी छाया उसके दाईं तरफ पड़ रही है। अगर छाया दाईं तरफ पड़ रही है, अभी आपके सामने बना हुआ है, दाईं तरफ पड़ने का मतलब वो पर्सन किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है उसकी पत्नी उसके सामने से आ रही थी, सामने का मतलब उसने बोला अपोजिट डायरेक्शन से, तो अपोजिट डायरेक्शन से पत्नी आ रही थी और वो किधर देख रही, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जब पर्सन देख रहा था नॉर्थ में तो पत्नी किधर देखेगी, साउथ में। तो ये आपका राइट आंसर है, साउथ डायरेक्शन। क्लियर है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाइफ जो है साउथ की ओर देख रही थी। आपकी स्क्रीन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट इसका रिप्लाई करें। क्या कह रहा है, कह रहा है भाई, रोहित और मोहित वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह सूर्य उगने के बाद मोहित और रोहित आपस में फेस टू फेस करके बातचीत कर रहे थे, ठीक है। क्या पोस्चर बना हुआ है, मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड, मोहित की छाया ठीक उसके बाईं तरफ पड़ रही है। सिंपली पूछा है रोहित का फेस किधर है। मॉर्निंग की बात है, अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, मॉर्निंग में सन की पोजीशन कहाँ पे होती है जी, ईस्ट में होती है। शैडो हमारी कहाँ बनती है, वेस्ट में बनती है। क्लियर है, ठीक है। अब जब लेफ्ट बनना है तो लेफ्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं मोहित का जो फेस होगा वो किधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। देख रहे फ्रेंड्स,
नॉर्थ की ओर होगा तभी ये लेफ्ट में पोजीशन आएगी। और रोहित और मोहित आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो मोहित हो गए, रोहित सामने से आ रहे हैं, सामने से बातचीत कर रहे हैं, और आपसे सिंपली पूछा है कि रोहित का फेस किधर था। तो ऑब्वियस सी बात है, मोहित नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, तो रोहित कहाँ देख रहे हैं? साउथ की ओर देख रहे हैं, तो इसका भी आंसर हमारा साउथ ही आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक हमने इवनिंग में डिस्कस कर दिया, एक मॉर्निंग में डिस्कस कर दिया। आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए फिर ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा कैसा है, डिग्री बेस पे रोटेशन कर रहे हैं हम लोग, अपने प्लेस पे ही खड़े हुए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा इज फेसिंग नॉर्थ। आकांक्षा का फेस किधर है? इसको पहले मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो जैसे जैसे पॉइंट कह रहा है वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है। आकांक्षा फेसिंग नॉर्थ, चलिए ये यहाँ पे नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। सी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए 180 टर्न करना है, चाहे क्लॉकवाइज बोले चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोले, जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन फिर भी ये क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, तो ऐसे उसने मूवमेंट किया और यहाँ पे जस्ट अपोजिट ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बताया गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बताया गया। एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वहीं से फिर 225 डिग्री वो ढूंढती है क्लॉकवाइज, यानी कि 225 का मतलब 180 ये चलेगी और 180 के बाद 45 डिग्री ये मूवमेंट और होगा, तब आपका बनेगा 225 डिग्री। क्लियर है? ये मूवमेंट आपका हुआ और इस मूवमेंट के बेसिस पे अब उसने पूछा है कि विच डायरेक्शन इज द फेसिंग नाउ। अब उसका फेस किधर है? फ्रेंड्स अभी आपको पता है ये पोर्शन हमारा नॉर्थ है, ये पोर्शन हमारा ईस्ट है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि इसके बीच में जो भी आपका है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट। तो इस समय आकांक्षा का फेस किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है। क्लियर है फ्रेंड्स? ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो डायग्राम को ड्रॉ करके आपने सॉल्व किया, इसमें थोड़ा टाइम लगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है? सिंपली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। भाई मूवमेंट दो ही होता है, एक बार क्लॉक एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो सिंपल हम दो ही बार मूवमेंट कराए हैं। आप कितनी बार मूवमेंट कराइए, क्लॉकवाइज अलग एंटी क्लॉकवाइज अलग, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जिस रेस्पेक्ट में वैल्यू ज़्यादा आएगी उधर ही मूवमेंट हो जाएगा। तो इसमें सिंपली क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज 180 है और क्लॉकवाइज कितना है आपका 225। अब देखिए डिफरेंस लेंगे कितना आएगा? 45 डिग्री, और 45 डिग्री किसके रेस्पेक्ट में है? क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। इसका मतलब एक्चुअल में आकांक्षा ने अपने प्लेस से 45 डिग्री मूवमेंट किया, बाकी हो गया जीरो। हमें एग्जाम में ऐसे करना है, ये डायग्राम आगे नहीं बनाना है, ठीक है। हमें डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, डायग्राम तो कॉन्सेप्ट है, सिंपली हमें ऐसे करना है, दोनों वेरिएशन ले करके जिधर की वैल्यू ज़्यादा उधर मूवमेंट। तो आप सिंपली देख रहे थे आकांक्षा नॉर्थ की तरफ थी, ये मूवमेंट 45 डिग्री हो जाता और इसका राइट आंसर निकल के आता नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको शॉर्टकट से सॉल्व करें जैसे मैंने बताया है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ मैन इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति वेस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स ट्वाइस, दो बार मुड़ता है क्लॉकवाइज, 45 एंड 180 रेस्पेक्टिवली। ही देन टर्न्स 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, वो किधर देख रहा है। अब की बार मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा और आप भी नहीं करेंगे, सिंपल क्लॉकवाइज मूव किया तो पहले जो क्लॉकवाइज है उनको ऐड कर लो भाई, 45 प्लस 180 इट मीन्स 225, 225 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज 225 डिग्री
और वन एंटी क्लॉक कितना मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। किसके रेस्पेक्ट में आएगा, जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसी के रेस्पेक्ट में आता है। तो वैल्यू यहाँ ज़्यादा किसकी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है 45 डिग्री। एक्चुअल मूवमेंट ये हुआ है, ये एक्चुअल मूवमेंट हुआ है, हमें इसी को देखना है। अब उसका फेस किधर था, उसका फेस कह रहा था वेस्ट में था। तो सीधी सी बात है, जो भी पर्सन है वो वेस्ट की ओर देख रहा था, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है 45 डिग्री। आपको पता है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी उसका मूवमेंट कुछ यहाँ पे हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा है उसका फेस किधर है, आपको पता है ये पोर्शन हमारा साउथ कहलाता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है वो आपको क्या कहलाता है, सॉरी, ये पोर्शन आपका वेस्ट कहलाता है और ये पोर्शन हमारा साउथ कहलाता है। इसके बीच का जो भी एरिया है वही हमारा आंसर है, साउथ वेस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हमारा इसका क्या गया, साउथ वेस्ट। हमने अब की बार डायग्राम को ड्रॉ नहीं किया है, डायग्राम स्टार्टिंग में ड्रॉ किया है, अब हमने क्वेश्चन को ओरल कर दिया। मैंने तो यहाँ इतना लिखा भी है, आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं, सीधे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो वैल्यू आ गई उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। तो ये रोटेशन वाले क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आते हैं। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन में, क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करते हुए क्वेश्चन देता है। ओ क्लॉक रीड 4:30, एक घड़ी में कितना बजा, 4:30 बजा हुआ है। मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, जो मिनट की सुई है वो किसको दिखा रही है, ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रही है। इन विच डायरेक्शन विल आवर हैंड पॉइंट, वो पूछ रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 4:30 बजते हैं घड़ी में, सभी को पता है 4:30 बजने का क्या पोस्चर है, कुछ ऐसे बनता है, 4:30 बज जाते हैं। ठीक है, अब 4:30 बजे हैं, ये हमारा क्या है, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, सभी को पता है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि 4:30 बजे यानी 4:30 का जो टाइम दिया है, उस समय जो मिनट हैंड है वो किसको इंडिकेट करे, ईस्ट। इसका मतलब फ्रेंड ये हो गया हमारा ईस्ट। वैसे तो हम ईस्ट यहाँ रखते हैं, लेकिन जैसा वो बोल रहा है मैंने ईस्ट यहाँ कर दिया। अब अगर ये ईस्ट है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसे क्लॉकवाइज घुमा दें तो ईस्ट के बाद आता है साउथ, वेस्ट, और इधर क्या आएगा, नॉर्थ। ये पोस्चर बन के तैयार हो गया। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आवर हैंड किधर देख रही है, किस डायरेक्शन में है, तो आपको पता है ये एरिया आवर हैंड का है, यानी नॉर्थ ईस्ट। घंटे की सुई किधर देख रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने। तो ऐसे डायरेक्शन को चेंज करता है, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस रोटेशन में है वैसे ही चेंज हो। जैसे ईस्ट है तो साउथ है, फिर वेस्ट है, फिर नॉर्थ है, ऐसे आपको चेंज करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इसको आप देखें और फटाफट आंसर को सॉल्व करें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको देखें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन से आपका ये, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके तभी जाएंगे, और इसका हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपको, डायरेक्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ वॉच रीड 9 o'clock, एक घड़ी में कितना बजा है, 9 बजा है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ, अब घड़ी की सुई किधर देख रही है, नॉर्थ की ओर देख रही है, मिनट की सुई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 9 बजता है तो 9 बजने का मतलब जैसे ये 12, 6, 9 और 3, तो घड़ी में जब 9 बजेगा तो जो मिनट हैंड किधर होगी, ऑब्वियस सी बात है 9 बजे समय घड़ी मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ की ओर देखती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट हैंड टर्न 135 डिग्री, मिनट की सुई 135 टर्न करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 टर्न करती है। तो क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द टाइम शोन बाय द वॉच, घड़ी में इस समय क्या टाइम दिख रहा है, और क्या पूछा साथ साथ, विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड, और मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सिंपल सी बात है। देखिए आपको पता है कि ये जितने भी पार्ट हैं 90 डिग्री में डिवाइड होते हैं, क्योंकि 360 का पूरा आपका पार्ट होता है।
हमसे बोला कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है, यानी ये 90 हो गया और इसके जो बीच का एरिया है वो आपका 90 ये भी है। इसका मतलब हम थोड़ा सा यहाँ बना दें 4, 5, तो आपको समझ में आ जाएगा। 4, 5, 6 ये ईच जो है 30 डिग्री के होते हैं। भाई 90 डिग्री का होता है तो 30 डिग्री का होता है। 135 का मतलब हुआ 90 + 45। तो सर 90 यहाँ तक आया, 45 यहाँ तक आया, तो कहीं ना कहीं जो मिनट हैंड है वो 135 डिग्री मूव करके यहाँ पर है इस समय। किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4 और 5 का मतलब 30 डिग्री ये और प्लस 15 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि तभी तो होगा 45। 90 + 45 दोनों मिलाकर बनेगा 135 डिग्री। ठीक है फ्रेंड? तो वेरी गुड, आप समझ गए। यहाँ जो टाइमिंग है कितना आएगी? 9:20 तो है ही है। ऑप्शन सिंपल दिया है 9:22 22.5। ठीक है, ये है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन में आपसे पूछा है किस डायरेक्शन में है, ये भी आपको देखना है। डायरेक्शन में ये वाला पोर्शन हमारा ईस्ट है, ये वाला पोर्शन साउथ है, तो इसके बीच की जो है वो है साउथ ईस्ट। तो राइट आंसर डायरेक्शन में साउथ ईस्ट। टाइमिंग 9:22.5 9:22.5 यानी 9:22 है। ये इस समय घड़ी दिखा रही है। आपको हमारे सेशन में मज़ा आया होगा। मैंने डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ। डिस्टेंस निकालना, रोटेशन वाइज वाले क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कशन किए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे लेवल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करूंगा। बढ़िया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और वीडियो को आप अच्छे से, अगर कोई बात ना समझ में आएगी तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।